नमस्कार। आज मैं आपको अपनी गीता सीरीज़ में, गीता श्लोक सीरीज़ में प्रथम अध्याय के, श्रीमद् गीता के प्रथम अध्याय के 31, 32, 33 और 34 इन 4 श्लोकों के अर्थ एवं व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आप अच्छी तरह से, आशा है आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे और अंतर धारण कर सकें। देखिए, ये है 135 श्लोक। तो किम नो राज्येन, अब अर्जुन क्या कह रहे हैं कि किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। प्रसंग चल रहा था कि अर्जुन अब युद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। अर्जुन का मन विचलित हो रहा है और भगवान ये चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध करें। तो इसी में आगे के श्लोक हैं ये कि किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तयक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास्तथैव च पिता। कि अर्जुन ये कहना चाह रहे हैं कि हे गोविंद, तुम जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करते हो, तुम हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हो। गोविंद क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गौओं को और प्राणियों की इंद्रियों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें सुख प्रदान करते हैं। तो हे गोविंद, अर्जुन कह रहे हैं इसलिए हे गोविंद, तुम तो हमें सुख देते हो, लेकिन मुझे ये बताओ किम नो राज्येन किम भोगे जीवितेन वा, कि उस राज्य से हमें क्या लाभ। किम नो राज्येन, किम क्यों, क्या, नो माने हमें उस राज्य से क्या लाभ, और किम भोगे जीवितेन वा, उन सुख भोगों से और इस जीवन से हमें क्या लाभ हो सकता है। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। येषाम् अर्थे, जिनके लिए, अर्थे माने येषाम्, जिनके लिए हम इन सब सुख भोगों की इच्छा करते हैं, कांक्षितम इच्छा करते हैं, तो नो राज्यम भोगा सुखानि च, तो उनके बगैर हमें राज्य भोग और सुख नहीं चाहिए। जिन सारे लोगों के लिए हम इन सुखों को चाहते हैं, तो हमें वह सुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, क्योंकि वे सारे लोग इमे अवस्थिता युद्धे, इस युद्ध में स्थित होकर अपने प्राणों और धन को त्यागना चाहते हैं। क्योंकि वे सभी लोग जिन अपने सगे संबंधी के लिए हम सुख और भोग चाहते हैं, अपना ऐश्वर्य जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं, वही सारे सगे संबंधी आज इस युद्ध स्थल पर अपने प्राणों को और धन को त्यागने के लिए खड़े हैं। चाहे वे आचार्य हैं, गुरुजन हैं, चाहे वे पिता हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, चाहे वे हमारे पुत्र हैं और या फिर वो पितामह हैं, दादा हैं, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनश्च तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किम नु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् ना का प्रीति स्यात् जनार्दन। चाहे वो हमारे मातुला मामा हैं, ससुरा ससुर हैं,
हमारी पत्नी के पिता हैं, पौत्र हैं हमारे, श्याला साले हैं, और अथवा वो हमारे सब संबंधी। युद्ध का क्या लाभ, जो कि ये सारे हमारे सगे संबंधी तो इस युद्ध स्थल पर ही अपने धन को, अपने प्राणों को त्याग देने के लिए खड़े हैं। तो मैं इस युद्ध को जीत के क्या करूँगा? क्या कह रहे हैं? मैं इस युद्ध को जीत के क्या करूँगा? एतान न हन्तुम इच्छामि घृणतो अपि मधुसूदन, कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, मैं इनको मारने की कोई इच्छा नहीं रखता, मैं इनको नहीं मारना चाहता। चाहे भले ही मैं इनके द्वारा घृणतो अपि, इनके द्वारा मारा जाऊँ, लेकिन मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम नु महि कृते, चाहे तुम मुझे निहत्य धृतराष्ट्रान ना का प्रीति स्यात् जनार्दन। जनार्दन, हे तीनों लोगों के पालक, हे जीवों के पालक। जनार्दन माने जीवों को पालन करने वाले, जीवों के पालक। हे जीवों के पालक, चाहे तुम मुझे किम नु महि कृते, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, इस पृथ्वी पे राज्य की तो बात ही क्या, चाहे तुम मुझे तीनों लोगों का राज्य क्यों ना दे दो, तीनों लोगों का अगर तुम मुझे राज्य भी दे दो, तीनों लोगों को तुम मुझे दे दो, और इस पृथ्वी की, तब भी मैं इन तीनों लोगों के बदले भी मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को नहीं मारना चाहता। मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? का प्रीति से आत, हे जनार्दन, हे जीवों के पालक, तुम तो सबको आप पालन करने वाले हो, तो ये बताओ मुझे इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, मही कृते, इस पृथ्वी की तो बात ही क्या, तुम मुझे चाहे तीनों लोगों का राज्य भी दे दो, तो भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। अब जो अर्जुन है वह किसी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। अर्जुन के मन में मोह पैदा हो रहा है, क्योंकि अर्जुन को नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण तो इन्हें पहले ही मार चुके हैं। वो इन सब का वध करना चाहते हैं, तो अर्जुन ये चाहता है कि अगर उन्हें वध करना है तो वो स्वयं ही ये वध करें, वो स्वयं ही ये वध करें, इन सब के वध वो स्वयं करें, अर्जुन को उसका माध्यम ना बनाएं। लेकिन अर्जुन को ये बात नहीं पता है, या आगे के अध्यायों में आपको पता चलेगी कि अर्जुन कि भगवान ने इन सब लोगों को पहले ही मार दिया है, भगवान इन सबको पहले ही मार चुके हैं, और अर्जुन को तो केवल निमित्त बनाना चाहते। तो ये बात इन श्लोकों में बताई गई है, अर्जुन का दुख दर्शाया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।